और पोषण माह की शुरुआत पर अनेक जिलों में मोबाइल न्यूट्रिशन वैन और पोषण रथ रवाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण वाटिका कार्यक्रम का किया उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उनके योगदान का भी स्मरण किया। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभूत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 41,965 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33,964 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। राज्य में फिलहाल कोविड के 130 मामले सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 12 नए संक्रमित मिले, जबकि 20 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 98.48% है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। टीकाकरण अभियान के 228वें दिन 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। 5 दिनों के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। वहीं मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा खुराक देने का भी रिकॉर्ड बना। मंगलवार को देश में 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक 65 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। कोरोना से बचाव में मास्क और हैंड सैनिटाइजर बेहद कारगर हैं। कोडरमा में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे तेजस्विनी प्रोजेक्ट की किशोरियों द्वारा हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पुराने साफ कपड़ों का इस्तेमाल कर मास्क का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को सुलभता से ये चीजें मिल सकें। राज्यपाल रमेश बैस से आज प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। राज्यपाल से सीआईआई के पदाधिकारियों ने भी शिष्टाचार भेंट की। इस बीच राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार से रायपुर, रांची, कोलकाता के लिए विमान परिचालन के वास्ते पहल की मांग की है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गोड्डा में एक कार्यक्रम के दौरान जिले को राइस मिल की सौगात देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने एपीएल परिवार को भी सब्सिडी पर दुधारू पशु देने की योजना का शुभारंभ किया है। गोड्डा में पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल ने गोड्डा को राइस मिल की सौगात देने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने एपीएल परिवार को भी सब्सिडी पर दुधारू पशु देने की योजना की शुरुआत की। आप कर्जा लेते हैं, 40,000 में डिफॉल्टर बन जाते हैं, 30,000 में डिफॉल्टर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अभी बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मंदिर को खोलने पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का झारखंड में पालन किया जाएगा। इस कर्ज को आप चुका के आगे जा सकते हैं, आपको 5 लाख तक का केसीसी मिल सकता है। दौरे के क्रम में कोहरा स्थित नवनिर्मित काली मंदिर के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। साथ ही एपीएल परिवारों के बीच मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 9 दुधारू गाय का वितरण किया और किसानों के बीच डीप बोरिंग के चेक का भी वितरण किया। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के दौरे के क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया आज दिल्ली से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। श्री सैकिया 3 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर लोहरदगा के लिए रवाना होंगे। वे भाजपा के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य सरकार के कामकाज पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस जेएमएम सरकार प्रदेश में बीजेपी ने कैसा एक एटमॉस्फेयर देके गए थे और आज 1.5-2 साल के बीच में प्रदेश में क्या परिस्थिति हुआ है उसके बारे में झारखंड के जनता को पूछिए। झारखंड जनता इसका सही जवाब दे रही है। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चक्रधरपुर में भाजपा के दिवंगत नेता लक्ष्मण गिलुआ के घर पहुंचकर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात की। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चतरा और पलामू के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उनकी 2 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप और मिनी गन फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। साथ ही इस ऑपरेशन में हथियारों की भी बरामदगी हुई। और
एक संयुक्त टीम की गठना की गई, जिसमें कि झारखंड जगुआर के AG-29 और नेतृत्वकर्ता हमारे सिमरिया STPO अशोक लीडरशिप और उसके अलावा चतरा और पलामू पुलिस के अन्य अफसर और टीमें शामिल थी। इस एक संयुक्त अभियान चलाया गया और संयुक्त अभियान के द्वारा जो है सो 2 जगहों पर कुल हम लोगों ने जो है सो हमारा जो सो सामना हुआ TPC के दस्ते के साथ, जिसमें मनातू में इनकाउंटर भी हुआ, लगभग 2 घंटे तक मुठभेड़ भी चली और वहाँ पे हमने जो है सो एक जो उनका ये होता है आपको गन फैक्ट्री थी, उस गन फैक्ट्री को हम लोगों ने जो है सो ध्वस्त किया और उनका एक कैंप था, उस कैंप को भी ध्वस्त किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित रूपा तिर्की मामले की CBI से जांच कराने का आदेश दिया है। रूपा तिर्की के परिजनों समेत कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। भाजपा ने भी न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया। चतरा के एक ASI को ACB की टीम ने 3,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसे बाद में हजारीबाग ले जाया गया। इस ASI ने एक शख्स से केस डायरी में मदद के नाम पर 5,000 रुपए घूस की मांग की थी और अग्रिम के तौर पर 3,000 रुपए घूस ले रहा था। सर फोन करो, इनको चाहिए फोन। झारखंड समेत देश भर में आज से पोषण माह का आगाज हो गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में पोषण माह के अंतर्गत पोषण वाटिका कार्यक्रम का आगाज किया। को प्रस्तुत किया कि आए हम सब इस बात को समझें कि वेलबीइंग और होलिस्टिक हेल्थ जो अब एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो हमारे लिए यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ सदियों से सिविलाइजेशनली रह चुका है। मैंने कोटेचा जी से आग्रह किया कि कल्चरल कब्जा ना हो प्राणायाम पर, इसका आप ध्यान दें। आज GI का जमाना है और ये GI हिंदुस्तान के पास रहे, इसकी आप चिंता निश्चित रूप से करेंगे। होलिस्टिक वेलबीइंग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1 लाख करोड़ रुपया है। और आज शायद महिला बाल विकास मंत्री के मुख से मार्केट साइज की बात सुनकर आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन सत्य यह है कि जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटरमिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। पोषण माह के आगाज पर आज राज्य में अनेक कार्यक्रम हुए। रामगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह एवं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत उपायुक्त ने जागरूकता वाहन को रवाना किया। झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है अभी पोषण माह का ये कार्यक्रम, जो पूरे सितंबर महीने तक चलेगा। इसमें बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए तमाम तरीके की जो राज्य सरकार के द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है और साथ ही बच्चों को पूरक पोषाहार एवं अन्य प्रकार का जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ ही जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 से 7 सितंबर तक मातृत्व वंदना सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सभी गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उनको 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। इधर खूंटी में कुपोषण मुक्त खूंटी के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए न्यूट्रिशन ऑन व्हील्स जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जागरूकता रथ घूम घूम कर लोगों को पोषण के महत्व से अवगत कराएगा, ताकि बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में व्याप्त कुपोषण से निपटा जा सके। उधर धनबाद में भी पोषण माह के तहत सही पोषण देश रोशन के नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। जिले के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने मोबाइल न्यूट्रिशन वैन और पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर
सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। आजादी के सफर में डीडी झारखंड गुमनाम क्रांतिकारियों से आपको रूबरू करा रहा है। इस खास कड़ी में आज आपको हम लिए चलते हैं भगवान बिरसा मुंडा के सहयोगी और सेनापति गया मुंडा के खूंटी स्थित पैतृक गांव। गया मुंडा ने अंग्रेजों की मुखालफत में धरती आबा का कदम कदम पर साथ दिया था और देश की आजादी की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम जिस आजाद हवा और फिजा में सांस ले रहे हैं, उसकी बड़ी वजह महान क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान है। अंग्रेज जब भारत भूमि पर काबिज थे, तब इन्होंने बगावत का बिगुल फूंककर आजादी का शंखनाद किया। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा। गया मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे और दाहिना हाथ कहे जाते थे। गया मुंडा कुल्हाड़ी फेंक कर मारने में काफ़ी दक्ष थे। यहाँ के जो सरवदा में गिरजाघर था, वहाँ पर हमला किए जाने के बाद और बुर्जू चर्च में जब ये लोग आए थे, उसके बाद अंग्रेज पुलिस सक्रिय होकर के जब इनके यहाँ पहुँची थी इन्हें गिरफ्तार करने, तो इन्होंने 7 लोगों को तजना नदी के किनारे मार गिराया था कुल्हाड़ी से। और उसके अगले दिन काफ़ी संख्या में अंग्रेजी पुलिस आकर के और इनको सपरिवार गिरफ्तार किया था। बाद में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। परिवार के कुछ लोगों को देश निर्वासन की सज़ा मिली। ऐसे ही इनके परिवार के कई लोग देश के लिए अपनी शहादत दिए और आज भी उनके वंशज गुमनामी के अंधेरे में हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने पूर्वजों की जो यादें हैं और अंग्रेज़ों ने जिस घर को जलाया था उसके अवशेष आज भी ये लोग संजो के रखे हैं कि शायद भविष्य में हमें सरकार की ओर से कोई मदद मिले। परिवार के कई लोग सीताराम मुंडा, लाल मुंडा, सीताराम मुंडा की पत्नी, रमाई मुंडा के पुत्र, इन सारे लोगों का देहांत हो गया। ये लोग पिछले 15-20 सालों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक अदद चालक की नौकरी दी जाए। सांसद, विधायक सबने अनुशंसा किया, लेकिन आज तक इन्हें नौकरी नहीं मिली और आज भी ये बदहाली का जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अगर बिरसा मुंडा को झारखंड में एक बड़ा माना जाता है कि उन्होंने बिगुल फूका और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा। वैसे में आप गया मुंडा का जो योगदान रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिरसा मुंडा अपने सिद्धांतों को लेकर लड़ाई लड़ते थे, उनके अपने सिद्धांत थे, लेकिन जब भी लड़ाई लड़ने की बात होती थी तब गया मुंडा आगे हुआ करते थे। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, चाहे यहाँ की बात करें या डुम्बारी बुरू की बात करें, हर लड़ाई में गया मुंडा आगे रहे और अंग्रेजों का इन्होंने छक्का छुड़ाने का काम किया है। भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र गया मुंडा की चर्चा किए बगैर अधूरा है। स्थानीय लोग आज भी उन्हें काफी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इटकेडी में गया मुंडा का ये पुश्तैनी घर है, जिसको देख सकते हैं कि अब इसका जीर्ण अवस्था में ये पड़ा हुआ है और यहीं पर कहा जाता है कि 1900 में अंग्रेजों ने इनके घर को यहाँ पर आग लगा दिया था और उसके बाद वहाँ से उन्हें पकड़कर लेकर अंग्रेजी हुकूमत की जो पुलिस थी वो यहाँ से उन्हें लेकर गई थी। जिस घर को अंग्रेजों ने आग लगाया था उस घर के अवशेष अब भी यहाँ पर इनके जो कह सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी के लोग बचे हुए हैं, उन्होंने बचा कर रखा है, संजो कर रखा है और वो सोचते हैं कि कुछ इसी तरह का घर जैसा उस दौर में रहा होगा वैसा घर इस अवशेषों को मिलाकर फिर से ये लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। गया मुंडा के वंशज भी उनके परिवार से ताल्लुक पर गर्व करते हैं तथा उनके आदर्श और विचार आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। का वंशज है, पहले पूर्वक हम लोग का बिरसा भगवान के सेनापति थे, फिर भी हम लोग कुछ सहायता और अगुवाई नहीं मिला। जैसे हम लोग था वैसे ही है हम लोग का, और कोई हम लोग को नौकरी खोज रहा था पहले से, लेकिन नौकरी नहीं मिला हम लोग को। बिरसा भगवान का सेनापति लोग को तो नौकरी मिला, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। कैसे योगदान गया मुंडा जी की क्या याद आप लोग के पास है? कैसे वो लड़ते थे अंग्रेजों से? पहले अंग्रेजी को पहले कुल्हाड़ी से मार देता था पहले, और एकदम 7 आदमी को मार दिए तजना नदी के पास। वही है, इसीलिए हम लोग
5 पीढ़ी से ये कुछ नहीं हुआ अभी तक काम हम लोग का। कैसे उनका जो घर के पास है उसको आप लोग क्या कुछ म्यूजियम या कुछ इस तरह का सोचते हैं कि उसका उनकी जो याद है उसको आप लोग संजो के रखें ताकि आने वाले लोग उसको देख सकें? हाँ, ये तो बनाने चाहते हैं हम, मूर्ति बनाएंगे वहाँ पर घर बना के, वही चाहते हैं हम तो। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब शिद्दत से हम अपने क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, जिनकी बदौलत भारत आज आजाद है। एटकेडी में गया मुंडा की ये आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जहां इनके शहादत दिवस और जन्म दिवस पर लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हें जो सम्मान अब तक नहीं मिला है वो सम्मान देने का प्रयास उनके गांव वाले करते हैं और उनके वंशज करते हैं। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, एटकेडी, खूंटी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आज मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर विंजय पुलिया के समीप दुरांतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरायकेला में नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वावधान में फ्रीडम रन का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई गई। हिस्सा लेने का संकल्प लेती हूँ। गुमला के सदर प्रखंड में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण स्तरीय फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र की पहल पर आयोजित इस फ्रीडम रन में लोगों का उत्साह देखते ही बना। इधर पलामू प्रमंडल आयुक्त डॉक्टर जटाशंकर चौधरी ने मनिका प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी तथा उनके निपटारे का निर्देश दिया। इस मौके पर प्रखंड स्तरीय कई अधिकारी मौजूद थे। चाईबासा में कोविड-19 संक्रमण के कारण स्थगित वंडर ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट वाहन का संचालन आज से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जो रोस्टर अनुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों में जाकर विज्ञान के छात्रों का मार्गदर्शन करेगा, ताकि छात्र वैज्ञानिक प्रयोगों और वैज्ञानिक सोच से रूबरू हो पाए। इधर धनबाद में भी उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने वंडर ऑन व्हील्स कंप्यूटर हाईटेक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद के टुंडी में सर्वाधिक 24.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 7 सितंबर तक वर्षापात का यही हालात बने रहेंगे और आज और कल कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात के भी आसार हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ ने अपने परिसर में लगे खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का सफल प्रदर्शन किया है। इस तकनीक से किसान सिर्फ 20 मिनट में 1 हेक्टेयर भूमि में छिड़काव कर सकते हैं। यह प्रयोग चेन्नई के गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
रामगढ़ जिले के किसान भी अब अपने खेतों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर दवा एवं उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ ने इसके लिए अपने परिसर में लगे खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का सफल प्रदर्शन किया है। चतरा के बाद राज्य में रामगढ़ दूसरा ऐसा जिला होगा जहां ड्रोन तकनीक से खेतों में उर्वरक एवं दवा का छिड़काव होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल कर किसान प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करते हुए अपनी दोगुना करने की ओर भी अग्रसर होंगे। इजराइल से खेती की तकनीक सीखकर झारखंड लौटे किसान रचिया महतो ने भी इसे अच्छी पहल बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तकनीक से युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करने में मदद मिलेगी। क्लस्टर के द्वारा ड्रोन स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे यदि सैकड़ों एकड़ में यदि हमारा धान लगा हुआ है तो हम लोग एक साथ सभी खेतों में हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन तकनीक के उपयोग से अब कम समय में आसानी से खेतों में छिड़काव हो सकेगा, जिससे खेती में लागत भी कम होगी। किसान सामूहिक रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर लागत में कमी एवं समय की बचत कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। कृषि वैज्ञानिक सह कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत राघव के अनुसार एक ड्रोन से दिन भर में 30 एकड़ खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव किया जा सकता है। चाहते हैं और जो मजदूरी की जो समस्या है उससे इससे निजात पाया जा सकता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो सपना है कि कृषि में तकनीक के समावेश से आय दुगनी की जा सके, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिले में अव्वल दर्जे की खेती कर कई पुरस्कार जीतने वाले प्रगतिशील किसान उत्तम कुशवाहा ने कहा है कि ड्रोन तकनीक से कई असंभव कार्य भी अब संभव हो सकेंगे। उन्होंने इस आधुनिकतम तकनीक का तोहफा देने के वास्ते केंद्र सरकार का भी आभार जताया। पेड़ में दवा हम छिड़काव कर सकते हैं। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड समेत देश भर में किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और अब इसी कड़ी में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल निश्चित रूप से किसानों को और संबल प्रदान करेगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का किया जारी, योगदान का किया स्मरण। नक्सलियों के खिलाफ चतरा और पलामू के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट ऑपरेशन, 2 बार हुई मुठभेड़, भागे नक्सली, ट्रेनिंग कैंप और मिनी गन फैक्ट्री ध्वस्त, हथियार बरामद। झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश, भाजपा ने किया स्वागत। और पोषण माह की शुरुआत पर अनेक जिलों में मोबाइल न्यूट्रिशन वैन और पोषण रथ रवाना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण वाटिका कार्यक्रम का किया उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में। आज के इस दौर में महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि खुद को स्वावलंबी और रोजगार से जोड़ने के लिए
खुद मेहनत भी कर रही हैं और कई ऐसे संस्थानें भी उनकी मदद करी हैं। इसी के तहत हम आपको लिए चलते हैं रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड और मिलवाते हैं उन महिलाओं से कि किस तरह से वो कुकुन से